हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक और मैं हूं एक यूएक्स यूआई एक्सपर्ट और मेरी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है 8 इयर्स। सो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो है गेटिंग यूआई यूएक्स जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा था मुझे कि जैसे मैं एक डिज़ाइन एकेडमी के लिए मैं पार्ट टाइम में पढ़ा भी रहा था, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ा रहा था तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस थे कि क्या मैं अभी के मार्केट सिचुएशन में मेरे को जॉब मिलना इजी है क्या, या तो फिर किसी और डोमेन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो क्या यूएक्स यूआई में स्विच कर सकते हैं क्या। सो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप किसी भी डोमेन से आपने ग्रेजुएशन करी है, वेदर यू बी ए डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट और मे बी इंजीनियर, सो यू कैन ईजिली स्विच टू यूएक्स यूआई। मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ जैसे आप ईजिली यूएक्स यूआई में आप स्विच कर सकते हो बिना कोई डर के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सेल्फ डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मैं इस जॉब के लिए लायक हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरा प्रोफाइल इसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। ऑल द कॉर्पोरेट नीड इज़ स्किल सेट। हाँ, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए इनिशियली, लेकिन उसके बाद एक बार जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो सब कुछ आपके स्किल सेट ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 है हमारा गेट ए यूएक्स यूआई कोर्स टू इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर ए बिगिनर और ए फ्रेशर एंड you want to know how to start, my first take is, first of all, take a course, get the nuances clear, the difference between UX UI, the basic jargons, the generic understanding, in order to also create the credibility। जैसे आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है कि हाँ यार, आपने एक कोर्स किया हुआ है तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और इसमें क्या होता है ना कि जब आप कोई भी एक कोर्स ऑप्ट करते हो, वैसे सीखने का तो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो और भी प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हो, खुद भी सीख सकते हो। बट द थिंग इज वंस यू एनरोल इनटू ए कोर्स, सो you get to do a few projects which are actually a boon or blessings for you, because these are the projects who are going to take you to the next step। जब भी आप कोई कोर्स लेते हो उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम 2 प्रोजेक्ट आप करो ही करो, एक माइनर प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट कैन बी ए केस स्टडी, मे बी solving the new problem statement, or maybe the existing problem statement which has already been solved, but there is still some flaw which is need to be fixed, वो ले सकते हो। जैसे कि आपने एक UX UI का बेसिक कोर्स ले लिया, आप कर सकते हो, कोर्सेरा से कर सकते हो, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिज़ाइनर्स अकेडमी है, उससे भी कर सकते हो। उसके बाद फिर द नेक्स्ट स्टेप इज गेट एन इंटर्नशिप, दैट्स ए मस्ट। गेट एन इंटर्नशिप एंड नाउ you will say getting an internship is tough। Let me tell you very frankly, if you have that intention to get into the internship, then you will get into the internship। I can give you some hack। आप LinkedIn पे जाओ और आप एक्टिव जॉब रोल्स में जाओ, टारगेट स्टार्टअप्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा जॉब पोस्टिंग करी है यूएक्स यूआई रोल के लिए, आप डायरेक्ट उसमें आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे, कुछ ईमेल आईडीज़ भी मिल जाएंगे। स्टार्ट ड्रॉपिंग एन ईमेल टू ऑल दिस ईमेल आईडीज़। उसमें आपको रेलेवेंट एचआर के भी नंबर मिल जाएंगे, रेलेवेंट मैनेजर्स के भी नंबर मिल जाएंगे। इनफैक्ट गोइंग टू द लिंक्डइन एंड फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट एन इंटर्नशिप इन गूगल। Obviously, getting into Google may be tough as compared to a startup, but just to give you a hypothetical scenario, मुझे Google में UX के लिए इंटर्नशिप करनी है
Now I have seen there is an opening for UX role. Now what I will do, I will go and search for the UX lead in that particular domain. Now I get the UX lead ka detail. Now I personally go and draft a message that I want to do such and such things, and these are my works, these are my portfolio. Can you evaluate, and do you think I am eligible to be an intern? If good, then okay, maybe you can schedule they can schedule an interview round, sort of. Or if not, at least get the critique. That is the golden mine for you. Then first you get the internship, okay, and once you get the internship, then the entire field get open to you. Then you need to polish your skill, start learning the language used in the industry, make meaningful contacts to the relevant people, learn to coordinate with the dev team, try to understand how your managers are coordinating, किस jargon में वो बात कर रहे हैं. There are, let me tell you, there are thousands of UX jargon. और अगर आप UX jargon अपने वर्क कल्चर में यूज़ नहीं करते हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, टू बी फ्रैंक, और मे बी आपको एक्सपर्ट नहीं समझेंगे. आई नो इनिशियल इंटर्न के लिए दिस इज़ टू टफ, बट you need to mug up first. If you can't understand it, mug up first, then go and do the detailed research कि UX प्रोसेस में ये स्टेप है, तो इस पर्टिकुलर स्टेप का मतलब क्या होता है, अब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, यूज़र साइकोलॉजी क्या होता है, कितने टाइप के UX लॉज है, हर एक लॉ का मतलब क्या है, किस पर्टिकुलर सिनेरियो पे यूज़ करते हैं, व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल्स. सो इस तरीके से आप पूरी की पूरी चीज़ों को मगअप करना शुरू कर दो. वंस यू मगअप, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एज वेल. लर्न टू कोऑर्डिनेट विद द डेवलपर्स, दिस इज़ ए मस्ट. किस कैसे वो आपके मैनेजर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या जार्गन यूज़ कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर मोमेंट पे किस तरह से आपके टास्क बनाए जा रहे हैं. देयर आर मल्टीपल प्रोसेस बिटवीन स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड हैंडिंग इट ओवर टू द डेवलपर. पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है. फिग्मा में किस तरह से पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, वो टूल को आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क, स्टार्ट मेजर ब्लॉक प्रोजेक्ट्स. जैसे ही आपको इंटर्नशिप मिली, आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे. maybe to change the color of a button, fix a particular thing, but वो मेजर ब्लॉकर नहीं होते हैं, क्योंकि आप इंटर्न हो, आपको मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे. बट आप खुद से भी एक प्रोजेक्ट उठा सकते हो जो कि आपको लगता है इज़ ए बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. आई वॉज वर्किंग विद जिगली, और उस टाइम पे ऐप के कुछ स्क्रीन्स पे रिवैम्प का काम मुझे मिला हुआ था. तो मतलब मेरा वो स्ट्रेच 2-3 महीने का प्रोजेक्ट था, बट वो काम ख़त्म हो गया विद इन 15 to 18 days. अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था. आई स्टार्टेड टू कोऑर्डिनेट विथ माई मैनेजर कि भाई और कुछ प्रोजेक्ट है तो दे दो, और भी कुछ चीज़ें हैं तो बता दो. बट ही वॉज लाइक कि अभी कोई प्रोजेक्ट है नहीं, जैसे ही आता है आई विल अपडेट यू टिल द टाइम यू कैन लर्न समथिंग ऑफ योर ऑन. बट द प्रॉब्लम इज़ अभी जब आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो तो आपको खुद नहीं समझ आता क्या सीखे क्या छोड़े, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है, और हमेशा आप ये हासिल में रहते हो कि भाई ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ऑटो लेआउट भी सीखना है, फलाना भी सीखना है. तो इस चक्कर में क्या होता है कि यू एंड अप नॉट लर्निंग एनीथिंग एट ऑल. योर ब्रेन स्टार्ट रेसिंग, तो फिर वो ना फोकस भी नहीं हो पाता. सो बेटर टू पिक योर ऑन प्रोजेक्ट, और फिर उस पर आप करते जाओ, और उसमें जो भी आपके ब्लॉकर्स आते हैं उसमें जो सीखने की जो चीज़ें रहती है वो आप सीखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाओगे. तो अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, तो वहाँ पर एक वेबसाइट में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो कि मुझे लगा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट बाकी लोगों को वो चीज़ नहीं लग रही थी. वो मुझे आइडेंटिफाई हुई कि एक डेटा मेरे को मिला कि जैसे कोई भी सेल का टाइम आता है तो मार्केटिंग मैनेजर सेल्स की सारा बैनर वगैरह होर्डिंग वगैरह लगाना शुरू करते हैं, अपना कैंपेन वगैरह लॉन्च करते हैं.
तो मेजर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल वेर एडिंग द प्रोडक्ट टू द कार्ट बट दे वेर नॉट एक्चुअली मेकिंग ए परचेज। सो उससे क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर लेते हो तो वो प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपके इन्वेंट्री में अगर सपोज 100 SKU हैं और वो 100 SKU 100 यूजर्स ने एक एक प्रोडक्ट ऐड कर लिए तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बट देयर आर जेन्युइन कस्टमर हु इज गोइंग टू पे एंड बाई दैट प्रोडक्ट, तो उसके लिए वो तो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। सो इन दैट वे कंपनी वॉज एक्चुअली मिसिंग आउट द रेवेन्यू। सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दिस इज एक्चुअली हैपनिंग कि लोग प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर रहे हैं लेकिन परचेज नहीं कर रहे। तो ये एक इश्यू समझना था। तो आई स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग विद CRM टीम। जैसे ही जो भी हमारे यूज़र हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं बट दे आर नॉट मेकिंग ए परचेज, व्हाट्स द रीज़न, आई टुक देम देयर नंबर एंड आई स्टार्टेड टू कोऑर्डिनेट विद देम। then I figured out they are actually waiting for more and more offers to come. Like one time Zigli gives 10% offer, other time Zigli gives 15% offer, और ये campaign was running in interval of 2 week 3 week। तो actually user was anticipating कि भाई next time हो सकता है बड़ा ऑफर आए, तो अभी मैं कार्ट में ऐड कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम वो हम परचेज करेंगे विद अ बिगर ऑफर। So I conveyed this particular pain point to my CEO. Since I was in startup, CEO was easily accessible and he actually understood this and he tried to fix this by running the campaign of like a particular percentage of discount। अगर वो 10% दे रहे हैं तो फिर वो consistent 10% देंगे for long time, so that user can understand कि भैया अभी 10% मिल रहा है तो आगे भी 10% ही मिलेगा। So it's better to whatever the deal which they are getting right now, they should buy it right now। तो जैसे ये एक बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट था बट इट वॉज ए मेजर स्टोन मूवर और ब्लॉकर विच कैन आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम दे वर एक्चुअली हैप्पी कि मैं कुछ ऐसा फाइंड आउट कर पाया और उससे बिजनेस को फ़ायदा हुआ। So this kind of small projects which you do, it basically gives you a pathway to a pre-placement offer, और जो आपने इंटर्नशिप ले रखा है उसका आप एक रोल में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। लाइक टेक मैनेजर्स हेल्प। अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट उठा लिया है या आपने एक पेन पॉइंट ढूंढ लिया है जो कि किसी ने नहीं बताया बट आपको लगता है कि पेन पॉइंट है, तो यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, क्योंकि आपके पास बहुत समय रहने वाला है। तो आप उसमें अपनी मैनेजर का हेल्प लो कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व सच एंड सच थिंग्स, हाउ कैन आई स्टार्ट विद, और यू ऑलरेडी नो द स्टेप्स एंड प्रोसेस, राइट? यू स्टार्ट डूइंग दिस। So once you start doing this, manager will help you and guide you until unless there is no other work apart from that particular work। और इसमें क्या है कि जब भी आप इंटर्नशिप लेते हो तो जनरली 3 months का इंटर्नशिप होता है, तो start building your credibility in the first 1.5 month I would say। और once you have already completed 1.5 month, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आस्क फॉर ए PPO और पॉलिसी कि भैया अपने मैनेजर से पूछ लो कि भाई PPO पॉलिसी क्या है, व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज़ माई परफॉर्मेंस, डू यू थिंक आई एम एलिजिबल फॉर गेटिंग ए PPO, व्हाट इज़ द चांसेस। सो अब यहाँ पर ना 2 सिचुएशन होती है, या तो मैनेजर आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देगा कि ओके यू आर गोइंग गुड एंड आई थिंक यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ए प्री प्लेसमेंट ऑफर, एंड द अदर इज कि ही विल गिव यू सम क्रिटिक कि भाई मतलब यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू नीड टू लर्न XYZ थिंग्स। तो इसमें ना आपको ये चीज़ क्लैरिटी मिलेगी कि जो हमारा मैनेजर है ही इज़ नॉट गोइंग टू अप्रूव फॉर PPO फर्स्टली। सेकेंडली कि आप एक पूरी की पूरी ना वो आप मिल जाती है क्या क्या चीज़ें सीखनी है, आपको वो लिस्ट मिल जाती है। तो स्टार्ट लर्निंग दोज क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पैरेलली आपके अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपने कोर्स से आपको मिले हैं। आपने 1.5 महीने में 1-2 छोटे प्रोजेक्ट भी कर लिए होंगे। आपने एक छोटा सा एक ब्लॉक मूवर प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, तो आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है।
और उसमें से भी आपने जो इंटर्नशिप में किया हुआ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका एग्जीक्यूट हो चुका है या तो फिर फंक्शनल है, समवेयर इन बिटवीन की भाई प्रैक्टिकल है वो। सो आप ये प्रोजेक्ट लेकर के यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर ए जॉब नाउ। आप पूरे इंटर्नशिप कंप्लीट होने का वेट बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। आप जॉब ढूंढना शुरू कर दो। यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग एंड स्टार्ट शेड्यूलिंग इंटरव्यू। वंस द प्रोजेक्ट कीप्स ऑन गेटिंग रेडी, कीप्स ऑन अप्लाइंग। एक प्रोजेक्ट ऐड किया, पोर्टफोलियो अपडेट करो, फिर से अप्लाई करो। लास्ट टाइम जिस भी रिक्रूटर को आपने अप्रोच किया था उन्होंने कुछ फीडबैक दिया था कि यू आर नॉट अप टू द लेवल, यू अगेन रीच आउट टू देम that I have worked on a new project, do you mind giving your review and critique, and keep on evolving yourself. And trust me guys, this is a hectic process, but this is the best process that you will learn each and everything. और इसमें क्या है कि you will be totally invested all the time. You will be having something to learn in a particular way, particular method. You will not be racing in your thought कि ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है. You will be having a particular path to learn the things, and moreover the trending path जो कि अभी चल रहा है इंडस्ट्री में, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पूछे जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो कीप ए लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। लाइक आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड टू राइट एंड गिव आंसर, बट वंस द इंटरव्यू इज डन यू नो कि कौन से क्वेश्चन पे आपने प्रॉपर आंसर नहीं किया, कौन से क्वेश्चन पे आपने प्रॉपर आंसर किया। वो सारे का ना लिस्ट बनाना शुरू कर दो। I have been into this and I have already done that. That's why I'm telling you this. I had a total list of approx 80 questions जो कि मुझे इंटरव्यू के दौरान ये सारे पूछे गए थे। And once you keep noting down the question, then you will see a pattern कि there are some 5-8 questions which is very common, सभी लोग पूछते हैं, तो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लो अच्छी तरीके से। बाकी जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स आपको पता होना चाहिए, तो इससे ना आपकी आधी इंटरव्यू ना वैसे सॉर्ट हो जाती है। शुरू के 4-5 हो सकता है कि मुश्किल लगे, बट 4-5 के बाद ना आपको समझ आ जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है यूएक्स क्या है, यूआई क्या है, डिफरेंसेस क्या है, गिव सम एग्जांपल्स। फिर हो जाएगा कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच यू फाइंड very user friendly, why you find it user friendly, what are the challenges in the existing product, फिर उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं आपको वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवील करूँगा और उसके आंसर भी मैं बताऊँगा, बट टू जस्ट टू गिव यू ए रिकैप, ये सारा चीज़ ना आप प्रिपेयर कर लो। एंड इसके बाद फिर जब आप इंटरव्यू के लिए रेडी होते हो तो आई एम श्योर कि आप कोई ना कोई रोल तो क्रैक कर लोगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सब एक फ्रेशर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जो मुझे लगता है, वो स्टार्टिंग में ही पैकेज के पीछे भागते हैं कि नहीं, मेरे को जब तक 8.5 का पैकेज नहीं मिलेगा तब तक मैं रोल के लिए हाँ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट ए राइट अप्रोच। आपका इनिशियल में ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी मिल रहा है वो आप ग्रैब कर लो। जैसे ही आपके पास फर्स्ट जॉब मिलता है ना, फर्स्ट ऑफर मिलता है, तो आपके पास ना 2 चीज़ आती है। पहले की कॉन्फिडेंस, दूसरा नेगोशिएशन पावर। अब आप फर्स्ट ऑफर लेने के बाद आपके पास अच्छे से अच्छे 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने अगर बहुत जल्दी में भी ज्वाइन करना है तो भी 20 दिन का टाइम होता ही होता है। तो वो 20 दिन में आप और भी इंटरव्यू के लिए कॉल आपके आएंगे और भी आप आंसर करोगे, और उसमें आपका ना नेगोशिएशन पावर रहेगा। अगर आपको सेकंड ऑफर मिल गया तो आप उसमें डायरेक्टली बोल सकते हो कि लिसन, आई ऑलरेडी हैव दिस ऑफर एंड इफ़ यू वांट टू मैच इट, और इससे बेहतर कुछ आप दे सकते हो, तो आई कैन कंसिडर दैट। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें आता है, उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। सो आई थिंक अब इससे आपको क्लियर मिल गया होगा कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। मतलब दिस इज़ नॉट द कि इसी पाथ पे चलना है, बट ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो आई थॉट कि शेयर विथ यू गाइस सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। थोड़ा बहुत भी हेल्प मिले तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सेकेंड ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर प्लानर आप बना करके चलो
और वो होएगा ही होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में जॉब बिल्कुल भी नहीं, बहुत जॉब है। खासकर मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो फ्रेशर के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सिंस कंपनी इज कटिंग देयर कॉस्ट ऑन द एम्प्लॉयज़ हु आर ऑन हायर पे स्केल। तो ऐसा नहीं कि यूएक्स यूआई का तो रिक्वायरमेंट तो यार सबको चाहिए, बिना यूएक्स यूआई का तो कोई प्रोडक्ट चलेगा नहीं। तो अगर आप एक फ्रेशर हो एंड यू आर ए बेटर यूएक्स यूआई डिजाइनर एज कम्पेयर टू योर पीयर्स, then obviously your chances are high. So that's it for today, and I would tell you, if you want me to audit your project or your resume, drop me your link in the comment below and I will audit it and I will give you a proper guideline. अगर उसमें मुझे कुछ कमी लगती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिज्यूमे कैसे आप बनाओ और कैसे आप अपने लिंक्डइन को एडिट करो और कैसे उसको और भी क्रिएटिव वे में अपने काम को प्रेजेंट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हिट द लाइक बटन एंड यू कैन, इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, then you can subscribe my channel and I will keep on updating such videos which will be helpful for you. Thank you. Bye bye.